किम जिया का नेकलेस देख लेता है। जिया उसे समझाने जाती है पर वो उसे दूर ढकेल देता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और एलर्जी शुरू हो जाती है। वो नीचे गिर जाता है। वो दर्द में रोने और चिल्लाने लगता है। उसे ऐसी हालत में देख जिया भी रोने लगती है। तभी बेग्युन वहाँ आकर उसे एलर्जी का इंजेक्शन देता है। फिर वो उसे पर्सनल एम्बुलेंस में उसके घर लेकर जाते हैं। उसे अंदर ले जाते वक्त जिया रोती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। पूरी रात बीत जाती है और जिया का भाई भी वहां पहुंच जाता है। यहाँ किम उसके और आजिथी के सारे पल याद कर रहा होता है। तभी उसे सच्चाई पता चलने वाला पल भी याद आता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। दूसरी तरफ चेउल के डैड सेंटा मरिया टीम को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने आजिथी उन्हें नहीं बेचा तो वो किम की बीमारी के बारे में सबको बता देंगे। तो बेग्युन उन पेपर्स पर साइन कर देता है। अब किम उठकर बाहर आता है। वह किट पहने हुए जिया होती है। वो उसे इग्नोर करता है। यह बेग्युन, जिया का भाई और पूरी टीम डॉक्टर का इंतजार कर रही होती है। डॉक्टर कहता है अभी वो खतरे से बाहर है पर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है तो उसे कोई छू नहीं सकता। अब जिया का भाई किम के पास आकर कहता है उन्होंने इसमें सब कुछ लिखा है कि ये आजिथ्री में शामिल सारे लोगों के लिखित बयान है। किम कहता है सब पे केस फाइल करो और उस लड़की पे भी जो रोबोट बनी थी। इस पर जिया का भाई कहता है आपको पहले ये पेपर्स पढ़ने चाहिए। बेग्युन ने पेपर्स साइन किए हैं जो कहते हैं कि आजिथ्री प्रोजेक्ट झूठ था। ऐसा करके वो आजिथ्री को चेयुल के डैड को सौंप देंगे। किम कहता है वो क्या पागल है, वो ऐसा क्यों करेगा। तो उसे पता चलता है कि चेयुल के डैड ने धमकी दी थी कि वो उसकी बीमारी के बारे में प्रेस में बता देंगे और उसका वीडियो भी नहीं लौटाएंगे। तो किम कहता है तुम चाहते हो मैं इस पे विश्वास कर लूं, जो होता है होने दो, पर उन सब पर केस करो, स्पेशली उस लड़की पे। अब जिया का भाई अपना रेजिग्नेशन लेटर उसे देता है और उसकी वजह लेटर में पढ़ने को कहता है। किम पहले तो हंसता है फिर रोने लगता है। उन्हें जल्द से जल्द सामान बांधकर निकल जाने को कहता है। बाहर गार्डनर जिया के भाई को चाय पिलाता है। तब वो उसे पूछता है कहीं तुम्हें जाने की जल्दी तो नहीं है। पूछने पर गार्डनर कहता है अगर किसी का बुरा समय चल रहा हो तो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। यहाँ डॉक्टर किम को बताता है कि आजिथी को रीसेट करने से पहले वो तुम्हें सच बताने वाले थे पर मैंने ही उन्हें रोका ताकि तुम्हारी कंडीशन और खराब ना हो। किम कहता है अब ये जान के क्या फायदा, मुझे अकेला छोड़ दो। तो डॉक्टर वहां से चला जाता है। जिया का भाई सेंटा मरिया टीम को बताता है कि किम ने तुम सबको अभी के अभी जाने को कहा है। वो सोचते हैं वो तो चले जाएंगे पर उनके पास आजिथी को ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ जिया डॉक्टर से पूछती है मैं अब क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि वो फिर से ठीक हो जाए। डॉक्टर कहता है ये चमत्कार तुम ही ने किया था तो इसका जवाब भी तुम ही ढूंढ सकती हो और जो जवाब तुम ढूंढोगी वही सबसे सही होगा। वहाँ किम वो नेकलेस देख रहा होता है जो उसने आजिथी को दिया था। अब जिया अपनी भाभी से कहती है मुझे खाना बनाना सिखाइए। वो खाना बनाना सीखती है तब उसे चोट भी लग जाती है। ऑफिस में चेउल के डैड रिया के डैड को किम की बीमारी के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे हाथ में है। तुम ऐसे इंसान को अपना दामाद नहीं बना सकते पर शादी होने तक ये सब बच्चों को मत बताना, उन्हें तो बस शादी की खुशखबरी देंगे। रिया के डैड इस बात पर मान जाते हैं। जिया खाना लेकर किम के घर आती है। किम को लगता है कि गार्डनर अंकल है पर जिया को देख वो रुक जाता है। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, ये मैंने ग्लव्स और मास्क पहन के बनाया है, तुम ये खा सकते हो। पर किम सारा खाना डस्टबिन में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। जिया सोचती है किम ने भी अपनी पूरी कोशिश की थी, मुझे भी सहना आना चाहिए। यह बेग्युन पाई को प्रोफेसर की जॉब लेने को कहता है। उसके मना करने पर वो कहता है अब कुछ नहीं बचा तो ये टीम अब खत्म हो चुकी है, तुम ये जॉब ले लो। पाई कहती है हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट कर लेंगे, करने को बहुत कुछ है। बेग्युन के डांटने पर वो अंदर जाती है पर फिर वापस लौट आती है। यह किम डस्टबिन में फेंके खाने को देखता है तो उसको जिया के हाथ की चोट याद आती है। अब दूसरे दिन भी जिया वापस खाना लेकर आती है। किम उसे कहता है मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ तो रोज यहाँ क्यों आती हो, कहीं केस से बचने के लिए तो नहीं, क्या तुम्हें फिर से मेरी वो हालत देखनी है। ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी जिया पीछे हट जाती है। वो कहता है ये एलर्जी फैलेगी इस बात से डर गई। फिर वो खाना फेंककर उसे जाने को कहता है। जिया कहती है मैं तुमसे अब नहीं डरती, मैं रोज तुम्हें देखने आऊंगी, चाहे तुम जो भी करो। इतना बोलकर वो चली जाती है। बेग्युन और पाए साथ में कैफे में बैठे होते हैं।
तब पाई कहती है, सच बताना, तुम डर गए थे ना, ये सोचकर कि मैं सच में जा रही हूँ? वो नर्वस होकर कहता है, हाँ, थोड़ा सा। रात में किम सोने की कोशिश करता है, तभी उसे जिया की बातें याद आती है, तो वो उठकर लैब जाता है, पर वहाँ आजित ही नहीं होती। बाहर गार्डनर उससे पूछता है, क्या वो लड़की कल आएगी? किम कहता है, उसे अंदर मत आने देना, और अगर आपने भी कभी कुछ झूठ बोला है तो पहले ही बता दीजिए। गार्डनर कहता है, इंसान झूठ बोलते हैं, तुमने भी मुझसे झूठ बोला था कि एक्सरे मशीन ला कर दोगे, पर नहीं लाई। अब दूसरे दिन जब जिया खाना लेकर आ रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पर किम यहाँ रेडी होकर उसका इंतजार कर रहा था। वो खिड़की की तरफ जाकर भी देखता है, उसे जिया की बात याद आती है कि उसने कहा था कि वो आएगी, तो वो चिढ़ जाता है कि वो झूठी है। अब वो उनके बयान पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि लैंप्स बनाने वाली भी जिया ही थी। जिया रात में खाना लेकर आती है और उसे खाना खाने को कहती है। किम कहता है, हम दोस्त नहीं है, तो मुझसे ऐसे बात मत करो। फिर वो कहता है, ये लैंप्स तुमने बनाए हैं, तो ये कंपटीशन वापस शुरू करना चाहती हो? वो कहती है, मुझे बहुत कुछ बताना है। किम कहता है, मुझे नहीं सुनना, तुम आखिर किस मिट्टी की बनी हो? मेरे इतना बोलने के बावजूद रोज यहाँ आती हो? फिर वो कहता है, तुम्हारा बयान पढ़ने से पहले जानती हो मैंने दिन भर क्या किया? तुम्हारा इंतजार, पागलों की तरह इंतजार किया, पर तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। तुम नहीं आई, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जिया कहती है, मुझे माफ कर दो। किम कहता है, कैसे माफ कर दूं? मेरे सामने रोबोट बनने का नाटक किया, इसलिए जब मैं वो सब महसूस कर रहा था, तब तुमने क्या महसूस किया? जब मैंने कहा कि काश तुम एक इंसान होती, जब मैंने तुम्हें रीसेट किया, जब ट्रेन में दिखी, रेस्टोरेंट और वो वेयर हाउस, तब तुम्हें कैसे कुछ फील नहीं हुआ? अगर तुम्हें ढूंढने नहीं आता तो मुझे सच पता भी नहीं चलता। क्या तुमने कभी मेरे लिए कुछ महसूस नहीं किया? अब रो क्यों रही हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे साथ बिता हर पल अब मुझे हर्ट करता है। इतना कह के किम वहाँ कांच तोड़ देता है, जिससे जिया के हाथ पर चोट लग जाती है। किम को ऐसे रोता देख वो वहाँ से जाने लगती है। बाद में किम वहाँ खून गिरा हुआ देखता है। अब दूसरे दिन सुबह किम देखता है कि जिया ने वहाँ खाना रखा होता है। बाद में सियोंग है वहाँ आती है। वो कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट देने आई हूँ। सेंटा मेरिया टीम नई जगह ढूंढ रही है और जिया भी ऑस्ट्रेलिया जा रही है। किम कहता है, तो जाने दो। सियोंग हे कहती है, उनके जाने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ उनकी यादें रह जाएंगी और जिया भी बाद में किसी और से मिलने जाएगी। तुम ही बताओ, आखिर जिया ने तुम्हें किस क्यों किया? वो क्यों तुम्हें रोबोट के नाटक के बारे में बताना चाहती थी? क्या ये किसी गिफ्ट से कम है? इसे पहचानो, वरना तुम उसे खो दोगे। वो जिया के घर पर किम का एक हार्ट लैम्प रख कर आती है। अब किम उसकी कई बातों पर सोचता है। फिर वो मेटियोर शॉवर की न्यूज़ देखता है। बाद में अपनी उस अम्ब्रेला को देखता है, जो असल में जिया ने ही बनाई होती है। वो जिया के प्रोजेक्ट्स चेक करता है, तो हार्ट लैम्प्स के पहले उसे वो अम्ब्रेला का प्रोजेक्ट दिखता है। उसे याद आता है, जिया ने वेयर हाउस में कहा था कि जब उसे यूजलेस लगा, तब किसी ने उसे प्राउड फील कराया। फिर उसे उनका केस याद आता है, तब किम ने उसके बनाए अम्ब्रेला की तारीफ की थी। मतलब जिया किम के बारे में ही बात कर रही थी। किम हार्ट लैम्प को टच करता है, जिससे जिया का लैम्प भी ग्लो होता है। फिर वो जल्दी से मीटेर शॉर की जगह पर पहुंचता है। वहां पर बहुत इंतजार करने पर वो जा ही रहा था कि वो वहां जिया को देखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।